शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले इसके कुछ डिविजिबिलिटी के नियम जो कि इसमें महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे हम। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहला है दो का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट डिजिट अंतिम अंक, लास्ट डिजिट अंतिम अंक हमारा लास्ट डिजिट होना चाहिए लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इतना होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर नियम आता है हमारा 4 का। 4 का नियम कहता है कि लास्ट टू डिजिट अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के यदि हमारे 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। अंतिम 2 डिजिट 4 से कटे तो वो संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। तीसरे नंबर का जो नियम कहता है, तीसरे नंबर का है 8। 8 का जो नियम कहता है लास्ट 3 डिजिट, कितना? लास्ट 3 डिजिट यदि हमारी 8 से कट रही हो तो वो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो 2 का नियम कहता है लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो वो संख्या 4 से कटेगी हमारी। और 8 का नियम कहता है कि लास्ट 3 डिजिट यदि हमारे 8 से कट रहे हों तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। वो संख्या कैसी होगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला नियम है इसमें, अगला नियम है चौथा। अब आता है 3 का नियम। 3 का नियम, 3 के नियम में क्या कहते हैं हम कि यदि डिजिट सम मतलब अंकों का योग यदि हमारा 3 से कटता है तो वो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने 1, 2, 3, इसका यदि हम डिजिट सम निकालें तो 1, 2 और 3, 3, 2, 5 और 1 6, 6 हमारी 3 से पूरी कटती है तो वो संख्या हमारी आएगी। अगला नियम कहता है हमारा पांचवा है 9। 9 का नियम क्या कहता है कि डिजिट सम अंकों का योग, डिजिट सम यदि हमारा 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी।
इसके बाद छठवां नियम है हमारा छठवां नियम है 99 का। ये है 9 का। अब 99 का देखें। 99 का नियम हमारा कहता है कि दो दो के जोड़ा बनाने पर इसमें एक एक के अंकों का योग निकालते हैं। इसमें जोड़ा बनता है, जैसे हमारा दिया गया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसका जोड़ा बनाते हैं हम। ये जोड़ा बना करके इनका योगफल निकालते हैं। तो एक्स वाई प्लस के जेड एक्स और प्लस के वाई जेड, यदि ये हमारा 9 से 99 से कटता है तो वो संख्या हमारी 99 से कटेगी। और जो यही नियम है वही नियम हमारा 11 का भी हो जाएगा, क्योंकि 99 को हम 9 गुणा 11 लिख सकते हैं। तो 11 में भी दो दो के जोड़ा बना करके उनका योगफल करते हैं, और यदि संख्या हमारी कटती है तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। और 9 में एक एक अंकों का डिजिट योग निकालते हैं। 99 में दो दो अंकों का, 999 में तीन तीन अंकों का डिजिट सम निकालते हैं। और यदि वो संख्या उतने से कटती है तो हमारी संख्या 999 और 999 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद अगला नियम कहता है हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है हमारा कि लास्ट डिजिट हमारी लास्ट डिजिट हमारी 0 या 5 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। 25 में है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 25 के गुणांक में होना चाहिए। 125 में है लास्ट के 3 डिजिट हमारे 125 के गुणांक में होना चाहिए। ये सारे के सारे इसके नियम हैं। अब आते हैं हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पर। कौन सा? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और एंड उसके डिजिट सम 3 से विभाजित भी होना चाहिए। ये दोनों नियम इस रूल में लगते हैं हमारे, मतलब 2 वाला नियम भी लगेगा और 3 वाला नियम भी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, 120 है कोई संख्या हमारी, 120 में लास्ट में 0 है, तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, क्योंकि 2 से कटने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और इनके अंकों का योग यदि निकालें तो वो 3 है, तो ये संख्या हमारी 3 से भी कटेगी। तो इसका मतलब है कि ये टोटल संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। टोटल संख्या कैसे हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हमें 20 का निकालना है तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5।
तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा उसमें और 5 का डिविजिबिलिटी भी लगेगा। इसी तरीके से यदि हम निकालें 48, 48 को लिख सकते हैं हम 16 तिया 48 और 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 8, 4 गुणा 4 और गुणा 3। तो इसका भी रूल लगेगा इसमें और 3 का भी लगेगा। इस तरीके से हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। इसके बाद अब अगला टाइटल है हमारा, ये तो सरल सरल डिविजिबिलिटी थे, अब डिविजिबिलिटी कुछ स्पेशल है। 7, 11, 13, 17 और 19 के डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11, 17, इसमें एक ऐसा नियम जो कि जिस नियम के आधार पर कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बना सकते हैं इस नियम के आधार पर। अब नंबर 1 पे है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा निकालेंगे? सबसे पहले 7 में एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे, 7 में एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जो 10 के गुणांक में एक अधिक या एक कम हो। 10 के गुणांक में एक अधिक या एक कम हो। तो यदि हम 7 में 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 21। 21 में से या 21 को हम कितना 21 माइनस 1 20 लिख सकते हैं इसको। मतलब यहां माइनस का प्रयोग हुआ है 20 लाने के लिए और माइनस का जहां प्रयोग हुआ है तो वो कहलाता है हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर नेगेटिव ऑस्कुलेटर कहलाता है। मतलब कोई भी हमें संख्या दी गई है उसका 7 का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले अंत में अब यहां 20 को कितना लिख सकते हैं हम 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। मतलब 10 का गुणांक कितना है हमारा 2 है कि नहीं है। तो जो भी हमें 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है जिस संख्या में, तो उसमें लास्ट के अंक में 2 का गुणा करेंगे हम और शेष दी गए अंकों में माइनस कर देंगे उसको। ये हमारा 7 का डिविजिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ 21 प्राप्त हुआ, 21 में से 1 गया तब 20 प्राप्त हुआ। 20 को हम 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर जो है वो 2 प्राप्त हुआ हमें, ये है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका है एग्जाम्पल है हमारे पास 1071। इसको जब हम चेक करेंगे तो लास्ट का अंक है हमारा 1 तो 107 लिख देंगे। माइनस का प्रयोग होगा क्योंकि 7 का ऑस्कुलेटर हमारा 2 है और कौन सा है नेगेटिव ऑस्कुलेटर है 2 गुणा 1। तो इसको कर देंगे हम 107 माइनस का 2 105। अब यदि ये संख्या भी हमें कठिन पड़ रही है काटना तो वही नियम इसमें दोहरा देंगे। अंत में कौन सा है हमारा 5 तो इसको लिख देंगे 10 माइनस का 2 गुणा 5। 10 में से 10 गया 0। 0 में यदि हम 7 का भाग करें तो हमें 0 प्राप्त होता है। मतलब 0 में 7 का पूरा भाग जाता है। 0 में किसी भी संख्या का पूरा भाग जाता है। इसीलिए 1071 हमारा 7 से डिविजिबल होगा। 7 से कैसा होगा डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं और इसके आधार पर भी 11 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। कैसे वो हम बताते हैं।
दूसरे नंबर पे हमारा 11। 11 को सीधा लिख सकते हैं हम 11 माइनस का 1 10, और 10 का गुणांक कितना प्राप्त हुआ है? 1 गुणा 10। तो इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर कितना है हमारा? 1 है। तो जैसे मान लो 121 दिया गया है हमें, फॉर एग्जाम्पल 121 है हमारे पास। 121 में लास्ट का अंक कितना है? तो 12, और एक ही का गुणा करेंगे उसमें, तो 12 में से 1 गया 11, 11 हमारा पूरा 11 से विभाजित है 1। तो ये वाली संख्या 121 11 से डिविजिबल हो जाएगी हमारी। वही नियम इसमें लग जाएगा, और 11 का नियम 99 वाले में भी लगता है। और 1-11 का स्पेशल नियम है कि ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ने पर और इवन प्लेसेस के अंकों को जोड़ने पर यदि इनका दोनों का डिफरेंस 0 प्राप्त हो या दोनों का डिफरेंस बराबर प्राप्त हो, तो वो हमारी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 11 से डिविजिबिलिटी के 4-5 नियम हैं, जिसमें से एक नियम ये भी है। अगला देखते हैं 13। अगले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है 13। 13 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। 13 की डिविजिबिलिटी क्या है? यदि हम इसको 13 में 3 का गुणा कर दें तो 13 की 39। 39 में यदि हम 1 जोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं 39 प्लस 1 40 होगा कि नहीं होगा? प्लस का चिन्ह लगा है तो 1 मोर ऑस्कुलेटर हो जाएगा, ये मोर ऑस्कुलेटर। और 40 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 10। तो इसका जो ऑस्कुलेटर होगा नेगेटिव वाला वो 4 होगा। 4 होगा। मतलब 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी अंक हमें दिया है उसके अंतिम अंक में 4 का गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं शेष अंकों में, तो वो हमारा इसका डिविजिबिलिटी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें 23 66। 23 66 में अंतिम अंक है हमारा 6, तो 23 236 प्लस की 6 4 का गुणा होना है 24। तो यहाँ पे 24 जोड़ दो, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6 और 2 260। 13 से कट जाएगी पूरी 20 बार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 23 66 हमारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 13 से कैसा होगा? डिविजिबल हो जाएगा। यह है हमारा 13 का डिविजिबिलिटी। कोई भी डिविजिबिलिटी जो अभाज्य संख्या में है, इस नियम के आधार पर उसका डिविजिबिलिटी रूल आप अपने आप बना सकते हैं। कोई भी डिविजिबिलिटी है एक्स वाई जेड। इसी प्रकार सत्रह का देखते हैं। किसका देखना है? 17 का देखते हैं। अगला है हमारा 17। 17 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अब यहाँ पे कितने का गुणा करना है हमें? 17 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 17 तिया 51। 51 को हम क्या लिख सकते हैं? 51 माइनस का 1, तब 50 आएगा। मतलब ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर में आएगा हमारा। किस में आएगा? नेगेटिव ऑस्कुलेटर में। और 50 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो इसका जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 5। तो 17 में कोई भी 17 का हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 17 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे
तो लास्ट अंक में 5 का गुणा करके माइनस कर देंगे तो हमारी 17 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे है 323, इसको हम लिख सकते हैं 32 माइनस 3 गुणे 5, तो 15 इसमें माइनस कर दो तो 12 में से 5 गई 7 और 17 हमारा 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 323 17 से डिविजिबल है, ये हमारा 17 का है। 19 का चेक करेंगे तो 19 को हम लिख 19 धन 1 20, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर में आ जाएगा। 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10, तो जो भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो जो भी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे लास्ट के अंक में 2 का गुणा करके उस शेष अंकों से जोड़ देंगे, ये 19 का डिविजिबिलिटी आ जाएगा हमारा। डिविजिबिलिटी का चैप्टर एक और स्पेशल डिविजिबिलिटी है, वो और पढ़ते हैं। एक स्पेशल डिविजिबिलिटी है 7, 11 और 13। 7, 11 13 का शॉर्ट डिविजिबिलिटी रूल कैसा है? शॉर्ट में है डिविजिबिलिटी रूल इसका। ये और पढ़ते हैं। यदि कोई भी संख्या हमको दी गई है ए बी सी डी ई और एफ, इसमें दी गई है, तो इसके 3 का जोड़ा बनाएंगे लास्ट से 3 का जोड़ा बना करके शेष जितने भी अंक बचे हों, यहाँ पे तो 3 है, 3 के से कम भी हो 3 से ज्यादा भी हो, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ए बी सी में से डी ई एफ जब माइनस करेंगे तो यदि जो भी संख्या हमें प्राप्त हुई यदि वो 7 के गुणांक में है तो वो संख्या हमारी 7 से डिविजिबल हो जाएगी, और यदि 11 के गुणांक में है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी, और यदि 13 के गुणांक में है तो वो संख्या हमारी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। ये है इसका शॉर्ट। एग्जाम्पल देखें। यदि हमारे पास दिया गया है 139 125 139 और 125, इसको देखते हैं। 3 का जोड़ा बनाया, 139 में से 125 चला गया हमारा, तो 5 में से 7 गई, 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा। 14 जो है हमारा 7 से डिविजिबल है, इसीलिए हमारी ये वाली संख्या जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 7 से डिविजिबल हो जाएगी।